तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और हमारे एडजस्टमेंट जिसका नाम है दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। अब तक दोस्तों हम दो एडजस्टमेंट पढ़े हैं जिसका नाम है क्या क्या, एक तो न्यू रेशो हम पढ़ चुके हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है जब एक नया साझेदार पार्टनरशिप में प्रवेश लेता है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुडविल। गुडविल क्या है दोस्तों? गुडविल के बारे में आपने अपनी पिछली क्लास, लास्ट क्लास यानी क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। गुडविल आप ये जानते हो बोले अदृश्य संपत्ति है, संपत्ति है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में दोस्तों गुडविल एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरी कंपनियों से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देती है। मतलब आपका अच्छा नाम है एक गुडविल, आपके द्वारा की गई मेहनत आपकी गुडविल है, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, मान लीजिए एक व्यापार है बिस्किट का, वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 50,000, लेकिन दोस्तों आपकी कंपनी भी बिस्किट की है और आपकी कंपनी कमा रही है 70,000, तो ये 20,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वो है गुडविल का कारण, क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में। तो जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा अर्न करते हैं, मतलब सुपर प्रॉफिट ही हमारी गुडविल के कारण होता है दोस्तों। सुपर प्रॉफिट हमारा गुडविल के कारण होता है। तो दोस्तों जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, पहली बात तो यह है कि जब हम नया व्यापार स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स होते हैं तो उसमें तो हमारा प्रॉफिट होता नहीं है। मान लीजिए आज ही आपने बिजनेस लगाया तो आज ही थोड़ी हमें प्रॉफिट मिलने लग जाएंगे, हमें वेट करना पड़ेगा। आज कुछ पैसा हमने इन्वेस्ट किया है कहीं, तो आज ही तो रिटर्न मिलने से रहा, हमें 2 या 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों दो पार्टनर है मान लो, वो 5 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं, 5 साल तक मेहनत करी, अच्छे उनको प्रॉफिट होने लगे, नॉर्मल प्रॉफिट से उनको ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है। मेहनत करी, मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। अब जब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो उसको भी तो वो प्रॉफिट मिल रहा है ना, सुपर प्रॉफिट का भाग मिल रहा है, तो इसीलिए तो वो प्रॉफिट उसको मिल रहा है, उसने तो कुछ मेहनत करी नहीं थी, तो इसीलिए दोस्तों वो गुडविल के रूप में पैसा लाएगा, जिसे हम बोलेंगे दोस्तों प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि एक क्षतिपूर्ति के रूप में होगा। जो दोनों पार्टनर को लॉस हुआ है, नए पार्टनर के आने से जो दोनों पार्टनर को प्रॉफिट में लॉस हुआ है, उनके प्रॉफिट में जो लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा लाएगा, जिसे दोस्तों हम बोलेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो वो पैसा लाएगा वो उस पर किसका हक होगा? उस पर दोस्तों हक होगा पुराने पार्टनर्स का। इसलिए दोस्तों उनके अकाउंट में वो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो डिपॉजिट होगा। तो दोस्तों 3 विधियां हैं किसकी, गुडविल को कैलकुलेट करने की। कौन कौन सी विधियां दोस्तों? एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड, और दोस्तों तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड यानी दोस्तों पूंजीकरण विधि। तो दोस्तों पहली विधि क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है कि भैया पिछले कुछ सालों का एवरेज हम ले लेंगे। हाँ भाई, पिछले 5 साल से हमें इतने लाभ हो रहे हैं, अब 5 साल से इतने लाभ हो रहे हैं और अब हमें संभावना है कि आने वाले 3 या 4 साल में भी हमें उतने ही लाभ होंगे। तो उसके आधार पर यह विधि हम काम में लेते हैं। जैसे मान लो दोस्तों एग्जांपल के लिए आपके 5 सालों के प्रॉफिट हैं कुछ ऐसे 10,000, 20,000, 30,000, 25,000 और 15,000, ठीक है। कितना टोटल कितना हो गया दोस्तों? 5 सालों के हैं पिछले, 20 और 10 30, 30 30 60 और 25 60 और 40 100, 1 लाख रुपए टोटल आपके जो 5 सालों के प्रॉफिट है वो है दोस्तों 1 लाख रुपए। कितने हैं? 5 सालों के। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये एवरेज इसका आएगा कितना? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपके पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट है। मतलब एवरेजन आपको 20,000 रुपए हर साल मिल रहा है, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा बोलते हैं इसमें कि हम मानते हैं कि आने वाले 3 वर्षों में भी ऐसे ही लाभ होंगे, आने वाले 3 वर्षों में भी कंपनी को समान लाभ होंगे। तो औसत लाभ के आधार पर
औसत लाभ के आधार पर गुडविल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम सिंपल सा क्या करेंगे कि आने वाले 3 वर्षों में, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल चुका है, इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा 60,000। ये होगा दोस्तों गुडविल की वैल्यू। ऐसे ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कुछ सालों का आपको दिया गया रहेगा, जैसे 5 साल का ये दिया गया है, अपन ने उसका एवरेज निकाल लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने वर्षों का क्वेश्चन में बोला होगा। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी हमारी विधि देख लेते हैं। ये कौन सी विधि थी दोस्तों? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सी? एवरेज प्रॉफिट मेथड था ये क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आइए दोस्तों दूसरी विधि देख लेते हैं हमारी। एकदम सिंपल है दोस्तों, कोई बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो दोस्तों हमारी दूसरी विधि का नाम है क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों बात की जाए किसकी? सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उससे ज्यादा जो आपका प्रॉफिट होता है, उससे ज्यादा जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है, वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है। जैसे दोस्तों मान लो पिछले 5 सालों के आपके प्रॉफिट हैं कितने? 5 सालों के आपके प्रॉफिट हैं 40,000, 55,000, 65,000 और 50,000 और 60,000। पिछले 5 सालों के आपके प्रॉफिट है कितने? 40,000, 55,000, 65,000, 50,000 और 60,000। तो दोस्तों पिछले 5 साल हो गए हैं, टोटल कितना आपका हो गया? 2,70,000 5 साल हो गए। तो इसका एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? ये निकलेगा दोस्तों 54,000 रुपए। ठीक है, 54,000 रुपए आपका ये एवरेज प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट भी इसको बोल सकते हैं, हुआ तो है ना ये, तो एवरेज प्रॉफिट है मान लो ये। ठीक है, और दोस्तों आपने इसमें कंपनी में पूंजी कितनी लगाई है? 5 लाख रुपए। आपने पैसा कितना लगाया? 5 लाख रुपए लगाया है। 5 लाख रुपए लगाया है और आपके व्यापार की सामान्य प्रतिफल की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पता कैसे चलेगा भैया आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है अदर कंपनियों में? तो ऐसे ही तो पता चलेगा कि आपने पूंजी कितनी लगाई और अदर कंपनियों को कितना परसेंट उस पर रिटर्न मिल रहा है। मान लेते हैं दोस्तों ये परसेंट है 10, कि आपके जैसे व्यापार में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न की रेट, पैसा इन्वेस्ट किया रिटर्न मिला, रिटर्न की रेट कितनी है? 10%। और 5 लाख रुपए पूंजी आपने इन्वेस्ट करी है, तो एक सामान्य व्यापार में कितना लाभ होता? 5 लाख का 10% होता। 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कितना होगा? 5 लाख का 10% सिंपली कितना होगा? 50,000 रुपए। तो यदि एक सामान्य व्यापार होता, यदि एक नॉर्मल बिजनेस होता, तो आपका प्रॉफिट होता 50,000, लेकिन आपका प्रॉफिट हो कितना रहा है? 54,000 रुपए। तो ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ही तो दोस्तों क्या है? सुपर प्रॉफिट। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है 4,000 का, यही है हमारा क्या? सुपर प्रॉफिट। यही हमारा क्या है? 4,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट है। तो ऐसा है, उसमें अपन एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें बस ये सुपर प्रॉफिट का करना है। सुपर प्रॉफिट को निकाल के फिर वही जितने सालों में ऐसे ही हमारे लाभ की आशंका है, जैसे वही 3 साल कितने वर्षों के क्रय के आधार पर, वो क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे समझ लो यहां पर दिया गया हो कि अगले 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, अगले 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, अगले 2 वर्षों का पूछ रहा है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो सिंपली अपन 2 से गुणा कर देंगे, यह आएगा दोस्तों 8,000 रुपए। तो ये होगा दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अच्छा एक बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, जब हम वो निकालते ना, जब हम क्या निकालते हैं, ये जो अपन ने मेथड पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड,
तो एवरेज प्रॉफिट में या तो हम ऐसा कर सकते हैं, जोड़कर डिवाइड कर सकते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और दोस्तों एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, भार देना। अब हम इसको भार दे सकते हैं क्या, जैसे 40,000 को 1 भार, 50,000 को 2 भार, 65 को 3 भार, 4 भार, 5 भार, ये भार हो जाएगा। भार का टोटल कर लेंगे हम कितना, 5,000, 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 तो भार का टोटल होगा। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 40,000 को 1 से, 55,000 को 2 से, 65 को 3 से, 50,000 को 4 से, 60,000 को 5 से। तो भार देकर भी किया जा सकता है। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इनका वो आएगा, इनका उसका टोटल कर देंगे और उस टोटल में 15 को डिवाइड कर देंगे, तो वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भार वाला एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, भार कब देते हैं दोस्तों, सुनिए, भार जब देते हैं जब आपको एक प्रॉफिट जो आपके मतलब नॉर्मल नहीं हो रहे हो, एक जैसे नहीं हो रहे हो, 10-10 हजार नहीं हो रहे, कभी 10,000 हो रहे हैं, कभी 40,000 हो रहे हैं, कभी 25,000 आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में नॉर्मली कंपनियां क्या करती है, भार दे सकते हैं अपन उस समय। तो ऐसे भार देकर ज्ञात किया जा सकता है। क्या क्या दे सकते हैं, भार दे देंगे ऐसे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई को भार जो है भार का टोटल कर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम सवाल सबके लेंगे, टेंशन मत लो, सवाल जो है हम सारे लेंगे। अब दोस्तों तीसरा जो हमारा प्रॉफिट है, वो सॉरी मेथड है, क्या नाम है उसका, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड यानी पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि इसमें दोस्तों क्या किया जाता है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको उसका पूंजीकरण कर दिया जाता है, उसकी कैपिटल वैल्यू हमें निकालनी होती है। इसी तरह जो हमारा सुपर प्रॉफिट है उसका कैपिटल वैल्यू निकालनी होती है। तो दोस्तों दो इसके पार्ट होंगे, क्या दो पार्ट ये होंगे कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और एजी, और दूसरा क्या होगा इसमें, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो एवरेज प्रॉफिट में तो दोस्तों क्या होगा, तो पहला हम देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, किसमें, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन में। इसमें हमें एवरेज जो हमारा प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, पूंजीकृत करना पड़ेगा। और उसका मेथड दोस्तों क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR मल्टीप्लाई बाय 100, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या होगा, ये दोस्तों होगा कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटल वैल्यू होगी ये। ठीक है, अच्छा, कैपिटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो हमारी जो हमने इन्वेस्ट करी है, या फिर जो हमारी नेट जो असेट है ना, वो जो हमने इन्वेस्ट करी है, इन्वेस्टेड कैपिटल है, उसमें से इसकी कैपिटल वैल्यू में से इन्वेस्टेड कैपिटल लेस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो ही होगा दोस्तों क्या, हमारी गुडविल। कैपिटल वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है, कैपिटल वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। ये तो तरीका होगा बराबर
गुडविल। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल ले लेंगे दोनों। पहले तरीका बता दूं। और इसमें इसका क्या होगा, इसमें दोस्तों सिंपल है। इसमें ऐसा है कि सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, इसमें भी वही है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, गुडविल। इसमें डायरेक्ट होगा। क्या डिफरेंस लगा इसमें, एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें बोले तो क्या करना है हमें, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैपिटल वैल्यू आएगी, ये कैपिटल वैल्यू आएगी। कैपिटल वैल्यू में से फिर हमें इन्वेस्टेड कैपिटल लेस करनी होगी तो हमारी गुडविल निकलेगी। लेकिन जब सुपर प्रॉफिट की बात आए तो डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100 तो गुडविल आ जाएगी। सिंपल है। ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों का, ताकि दोस्तों आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैं नहीं मिटा रहा हूं, ऊपर का मिटा लेते हैं। ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऊपर का मिटा लेते हैं। जैसे दोस्तों आपका सवाल है, $10 लाख का आपका एवरेज प्रॉफिट है, 10 लाख का एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया है। ठीक है। सॉरी 10 लाख नहीं, 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का। एनआरआर दोस्तों क्या है, एनआरआर आपकी है दोस्तों 10%। और टोटल इन्वेस्टेड जो कैपिटल है, इन्वेस्टेड कैपिटल है वो है आपकी दोस्तों कितनी, 8,20,000 रुपए, 8,20,000 रुपए। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि भैया औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर पहला तो क्या होगा, सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। एवरेज कितना है, 1 लाख। एनआरआर हमारी ये 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोस्तों कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी दोस्तों 10 लाख। 10 लाख क्या है, 10 लाख है कैपिटल वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटल वैल्यू है 10 लाख, कैपिटल वैल्यू। अब इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है, 8,20,000। तो हमारा सूत्र क्या था, कैपिटल वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। तो कैपिटल वैल्यू हमारी आई है 10 लाख रुपए, 10 लाख माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल है हमारी कितनी, 8,20,000। तो ये हमारी आ जाएगी 1,80,000 गुडविल की वैल्यू, 1,80,000 गुडविल की वैल्यू औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर। दूसरी विधि यह है हमारी गुडविल। अब दूसरी विधि दोस्तों क्या थी, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या करना है, सिंपल है। सुपर प्रॉफिट में हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। तो हमारी सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहली बात ये, तो सुपर प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं कि भैया टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल है ना, उसको एनआरआर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका परसेंट निकाल लेते हैं, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो इन्वेस्टेड हमारी कैपिटल है 8,20,000 रुपए। अभी मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 8,20,000 का 10%, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपकी। तो ये दोस्तों हमारी आएगी कितनी, 82,000 रुपए, 82,000 रुपए। ये क्या है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका, ये नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। तो दोनों का डिफरेंस ही तो वो होगा ना, सुपर प्रॉफिट। एक सेकंड, हाँ, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट है माइनस 82,000 जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, क्या आ रहा है, 18,000। तो 18,000 क्या है, आपका सुपर प्रॉफिट है।
18,000 आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट आ चुका है। अब हमें सीधा ये फॉर्मूले में ये वैल्यू रखनी है। सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000, एनआरआर की रेट कितनी है 10% मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 1,80,000 रुपये गुडविल की वैल्यू। गुडविल सिंपल, ठीक है। तो ये था दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो है, एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन कर लिया और सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन कर लिया। एवरेज प्रॉफिट से हमें बोले तो सिंपल सा क्या करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटल वैल्यू निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटल वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट में एनआरआर का भाग देना है, एवरेज प्रॉफिट में एनआरआर का भाग देना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कैपिटल वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम उसमें से इन्वेस्टेड कैपिटल लेस कर देते हैं तो जो हमारी वैल्यू बचती है वो क्या होती है, गुडविल। जबकि सुपर प्रॉफिट में क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना होता है हमें। सुपर प्रॉफिट में बता ही दिया कैसे निकलेगा, इन्वेस्टेड कैपिटल को एनआरआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भाई हमने इन्वेस्ट कैपिटल इतनी की 8,20,000 और 10% की रेट चल रही है तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 8,20,000 का 10% होगा भैया 80,000 रुपए। जबकि एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,00,000 रुपए, यानी 18,000 हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या है सुपर प्रॉफिट है। तो और फिर हम सूत्र में रख देंगे ये सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100, 18,000 बट्टे 10 गुणा 100 बराबर 1,80,000 गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं तीनों आ गए होंगे। नॉर्मल है एकदम, पहला भी एकदम सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट में क्या है, एवरेज में पिछले कुछ सालों का एवरेज दिया गया, हमें जितने सालों का एवरेज दिया है उससे भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। भाई 5 साल का देगा तो बट्टे 5, 6 साल का देगा तो बट्टे 6, तो एवरेज निकालना है। एवरेज जैसे निकलता है, अगर 10 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं उनको जोड़ देंगे और 10 से भाग दे देंगे, 5 के दिए तो 5 से भाग दे देंगे, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर जितने वर्षों के लिए बोले 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, 5 वर्षों के क्रय के आधार पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट में क्या है, सुपर प्रॉफिट में जो हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल है, विनियोजित पूंजी है, उसका पहले एनआरआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भैया हमारी विनियोजित पूंजी इतनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है तो नॉर्मल प्रॉफिट इतना होना चाहिए। जबकि एवरेज प्रॉफिट इतना आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस होगा सुपर प्रॉफिट। फिर ऐसे ही सुपर प्रॉफिट को भी जैसे क्वेश्चन में हमें बोलेगा भैया 5 सालों के क्रय के आधार पर 3 सालों के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे निकलेगा। और ये वाला मैंने बता ही दिया। तो ये 3 विधियां हैं, ये 3 विधियां रटना नहीं है समझना है, रटना नहीं है समझना है। तीनों विधि मैंने वर्बली भी आपको बता दी, क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।